हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अयान, माया, राजीव और मायरा चारों गोवा घूमने के लिए आए हुए थे। रात में वाइन ज़्यादा पीने के कारण माया बेसुध होकर होटल के कमरे में सोई हुई थी। हमेशा की तरह अयान आज भी सुबह जल्दी उठ गया था और राजीव के साथ वर्कआउट करने के लिए जिम गया हुआ था। कुछ देर बाद वो वापस कमरे में आया, लेकिन माया अब तक सोई हुई थी। ये देखकर अयान तैयार होने बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया, लेकिन माया अब तक सो रही थी। वो उसके करीब जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही माया ने आंखें खोल ली। उसने देखा अयान उसके एकदम करीब बैठा उसे ही देख रहा था। ये देखकर माया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। अयान ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और माया की उंगली में पहना दी और उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। अंगूठी हमेशा की तरह बेहद कीमती और खूबसूरत थी, लेकिन आज उस अंगूठी की चमक ने माया के चेहरे की चमक को फीका कर दिया। वह अयान को अजीब नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ, तोहफा पसंद नहीं आया क्या? अयान ने पूछा। माया ने बिना कुछ बोले नज़रें नीचे झुका ली। उसका मन तो कर रहा था कि उस अंगूठी को निकालकर फेंक दे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। कहीं अयान बुरा मान गया तो। उधर अयान भी हर रोज़ की तरह माया को बेचैनी भरी नज़रों से देख रहा था। वो खुद से बोला, माया कब कहोगी मुझसे कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए? दोनों पलके झुकाए बैठे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। राजीव का फ़ोन था। वो उन दोनों को नाश्ते के लिए बुला रहा था। हम अभी आ रहे हैं, 15 मिनट में। ये बोलकर अयान ने फ़ोन काट दिया और माया से बोला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक हम तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। माया भी बिस्तर से खड़ी होकर तैयार होने चली गई। आज मौसम सुबह से ही बहुत सुहाना था, इसलिए उन लोगों ने बीच पर जाने का प्लान बनाया। नाश्ता करके वो लोग वहाँ से निकल गए। राजीव रास्ते भर अपनी और माया की तस्वीरें खींच रहा था। बीच पर जाकर कुछ देर तक तो माया उन लोगों के साथ रही, लेकिन आज उसका मन कुछ उदास था। वो बीच के किनारे पत्थरों पर जाकर बैठ गई। ये देखकर अयान भी उसके पीछे पीछे आ गया। राजीव और मायरा भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने निकल गए। माया और अयान एक दूसरे के बगल में बैठे समुंदर को निहार रहे थे। माया बहुत गौर से समुंदर में उठती हुई लहरों को देख रही थी। अचानक उसने अयान से पूछा, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो, अयान ने कहा। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे क्या मायने हैं? पहली बार माया ने अयान से इस तरह का कोई सवाल किया था। एक पल के लिए वो चौंक गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो माया को अपने दिल की बात बता दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गया और बोला, ऐसे अचानक ही क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही, मैं जानना चाहती हूँ। हम दोनों को साथ में रहते हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है ना? अयान ने कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत खूबसूरत हो, सबसे अलग। जब तुम्हें देखता हूँ तो मन करता है बस तुम्हें देखता ही रहूँ। अपनी खूबसूरती की तारीफ तो माया ने आज से पहले न जाने कितनी बार सुनी थी, लेकिन वो अयान के मुंह से कुछ और सुनना चाहती थी। और क्या सोचते हो मेरे बारे में? माया ने आगे पूछते हुए कहा। अयान ने एक लंबी सांस ली और बोला, और कुछ सोचने के लिए अभी बहुत वक्त है हमारे पास। उसकी ये बात सुनकर माया एक बार फिर से समुंदर की लहरों को देखने लगी। अयान ने आज भी माया को अपने दिल की बात नहीं कही थी। वो मन में सोच रहा था, सच तो ये है माया कि तुम्हारे साथ मैं खुद को कंप्लीट महसूस करता हूँ। तुम करीब होती हो तो लगता है जैसे अब ज़िंदगी में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जुड़ी हो। जिस दिन तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ रहने लगोगी, उस दिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात ज़रूर बताऊंगा। अयान माया के हाथों को देख रहा था। आज सुबह जो अंगूठी उसने माया को पहनाई थी, वो उसके हाथ में चमक रही थी। उसे देखते हुए अयान खुद से बोला, काश कि तुमने मेरी दी हुई अंगूठी ना पहनी होती। क्यों हर बार मेरी दी हुई चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हो? क्यों कभी नहीं बोलती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए,
तुम्हारा साथ चाहिए। क्यों तुम मुझसे मुझे ही नहीं मांग लेती? दोनों उस वक्त खामोशी से बैठे हुए थे। माया पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी नज़र एक चाय की टपरी पर पड़ी। कैसे वो अपने पापा के साथ चाय की टपरी पर चाय पीने जाया करती थी। चाय पीना तो सिर्फ एक बहाना था। वही तो एक वक्त होता था जब वो हर रोज़ शाम को पापा के घर आने पर उनके साथ अकेले में बात कर सकती थी। नहीं तो माँ हर वक्त पापा की कम सैलरी की वजह से उनसे झगड़ती रहती और पापा बिना माँ की किसी बात का जवाब दिए माया का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाते। पैसे की वजह से अक्सर माया ने अपने पापा को मजबूर और लाचार देखा था। शायद माँ के उन तानों ने ही एक दिन पापा की जान ले ली। वो सब सोचकर माया की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को अयान से छिपाते हुए वो बोली, चलो आज तुम्हें बहुत ही अच्छी चाय पिलाती हूँ। ऐसी चाय जो तुमने कभी किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं पी होगी। अयान आया आसपास देखते हुए बोला, 5 स्टार होटल से भी अच्छी चाय, और वो भी यहाँ? हाँ वो देखो। ये बोलकर माया दूर चाय की टपरी की तरफ इशारा करती है। चाय की टपरी देखकर अयान हंसते हुए बोला, नहीं तुम ही पियो, इतनी अच्छी चाय मैं नहीं पीता। माया उसका हाथ खींचते हुए बोली, चलो भी, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ये बोलकर वो अयान के हाथ को खींचते हुए अपने साथ ले गई। पहली बार माया ने इतने हक के साथ अयान से कुछ मांगा था। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और वो माया से बोला, इतने हक से चाय क्या, जहर भी पिलाओगी तो वो भी मंजूर होगा। ये बोलकर दोनों हाथों में हाथ डालकर चल दिए। माया ने चाय वाले से कहा, भैया 2 चाय देना, वो भी एकदम कड़क मसालेदार। उसने देखा अयान अजीब नज़रों से चाय वाले को चाय बनाते हुए देख रहा है। ये देखकर माया ने कहा, ऐसे घूरो मत, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, जैसे मैं कर रही हूँ तुम्हारे साथ रहकर। उसकी ये बात सुनकर अयान सीरियस हो गया तो माया ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरा मतलब है ज़िंदगी में हर चीज़ का मज़ा लेना आना चाहिए, जैसे मैं ले रही हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुरा दी, लेकिन अयान अभी भी सीरियस होकर उसे देख रहा था। माया ने चाय का एक कप अयान को दिया और दूसरा खुद पकड़ लिया। चाय पीते हुए माया को अपने आसपास की खबर ही नहीं थी। वो बहुत ही प्यार से चाय पी रही थी। अचानक अपना ध्यान चाय से हटाकर उसने अयान की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। अब बताओ कैसी लगी चाय? है ना तुम्हारी उन महंगी चाय से ज़्यादा उम्दा और बेहतर? हालांकि अयान को ऐसी तेज़ मीठे की चाय पीना पसंद नहीं था, लेकिन माया की आंखों की चमक देखकर उसने कहा, चाय तो सचमुच लाजवाब है। मुझे तो पता ही नहीं था चाय इतनी बढ़िया भी हो सकती है। उसकी ये बात सुनकर माया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं जानती हूँ तुम्हें कम शक्कर की चाय पसंद है। इतने में ही अयान का फ़ोन बज उठा। उसने देखा राजीव का फ़ोन है। उसने पूछा, कहाँ हो तुम दोनों? अयान ने कहा, हम लोग बस पहुँच ही रहे हैं। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और माया के साथ वहाँ से निकल गया। यूं ही हंसते मुस्कुराते उन लोगों को एक हफ्ता बीत गया था और वो लोग वापस मुंबई आ गए। माया और अयान का रिश्ता अब पहले से भी गहरा हो चुका था। कई दिन बाद अयान आज ऑफिस गया था। वो सुबह से ही अपने काम में बिजी था। उसके टेबल पर रखी कॉफ़ी भी पड़े पड़े ठंडी हो रही थी। तभी राजीव उसके कैबिन में आया और बोला, क्या हुआ है, आज तो सुबह से बहुत बिजी है, लंच नहीं करना क्या? अयान ने टाइम देखा, 3 बज रहे थे। लैपटॉप को बंद करते हुए वो बोला, बस कुछ ज़रूरी मेल्स क्लियर कर रहा था। ये बोलकर वो राजीव के साथ लंच करने के लिए निकल गया। अयान अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने माया का चेहरा घूम रहा था। माया जब से गोवा से वापस आई थी तब से वो बहुत उदास लग रही थी। अयान ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन माया ने हर बार कोई न कोई बहाना देकर उसकी बात को टाल दिया। उसे माया की फिक्र हो रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने माया को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अयान ने सोचा हो सकता है कुछ काम में बिजी होगी, थोड़ी देर में खुद ही कॉल कर लेगी। लेकिन अब आधा घंटा बीत चुका था, माया का कोई फ़ोन नहीं आया। अयान ने एक और बार फ़ोन किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं था।
माया ने आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। ये सोचकर अयान को अब टेंशन होने लगी थी। उसके कई बार फ़ोन करने के बाद भी जब माया ने फ़ोन नहीं उठाया तो अयान ने घर पर शालिनी को फ़ोन किया। शालिनी ने उसे बताया कि माया तो उसके ऑफिस जाने के कुछ देर बाद ही तैयार होकर घर से निकल गई थी। ये सुनकर अयान का दिमाग खराब हो गया। माया ने तो सुबह उसे कहीं जाने का जिक्र नहीं किया था। कहाँ गई होगी वो इस तरह बिना बताए, और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। अयान के मन में हज़ारों ख्याल आ रहे थे। माया जानती है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो 1 साल के लिए मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। अयान गुस्से में अपने कैबिन में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो सोच रहा था उसने माया पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उस पर भरोसा करके ही तो अयान ने अपने बॉडीगार्ड हटा दिए थे, जो हर वक्त माया पर नज़र रखा करते थे। लेकिन गोवा से आने के बाद न जाने क्यों वो माया पर आंख बंद करके विश्वास करने लगा था। वो गुस्से में बोला, मुझे धोखा देने का अंजाम बहुत बुरा होगा माया। दूसरी ओर माया अपनी माँ शोभा जी से मिलने गई थी। कल रात ही उनका फ़ोन आया था। फ़ोन पर माया की आवाज़ सुनते ही शोभा जी ने आंसू बहाना शुरू कर दिया और बोली, क्या बताऊं बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ और कई दिन से अस्पताल में हूँ, लेकिन अब मेरे पास हॉस्पिटल का बिल चुकाने जितने भी पैसे नहीं बचे। कैसी भी थी, लेकिन वो माया की माँ थी। उन्हें यूँ रोता देखकर माया का दिल पसीज गया। उससे पूछा, जय कहाँ है? जय का तो नाम मत ले मेरे सामने। मैंने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा निकलेगा। जब से उसे पता चला है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। आज कई दिनों बाद तेरा नंबर मिला। माया ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं कहीं बाहर गई हुई थी। दरअसल गोवा से आने के बाद अयान ने माया पर भरोसा करके उसे उसका फ़ोन वापस कर दिया था। मैं बता नहीं सकती मेरी बच्ची, आज इतने दिनों बाद तेरी आवाज़ सुनकर मुझे कैसा लग रहा है। क्या तू अपनी माँ से मिलने नहीं आएगी? अपनी माँ की इमोशनल बातें सुनकर माया का जी भर आया और उसने बिना ज़्यादा सोचे उनसे मिलने के लिए हाँ कर दी। सुबह अयान के ऑफिस जाते ही वो टैक्सी करके हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जाते वक्त माया ने अपने साथ थोड़ा कैश भी रख लिया। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के पास थी। शोभा जी की हालत सच में बहुत ख़राब लग रही थी। माया उन्हें देखते ही उनके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शोभा जी उसकी पीठ सहलाते हुए उसे चुप करवा रही थी। दूसरी ओर माया का फ़ोन इस वक्त साइलेंट पर था। अयान अब तक न जाने उसे कितनी बार फ़ोन लगा चुका था। इन सब से बेखबर माया अपनी माँ की देखभाल करने में बिजी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी माँ की लीवर में दिक्कत है, जिसकी वजह से उन्हें खाने पीने में परेशानी हो रही है। माया ने हॉस्पिटल का अब तक का सारा बिल क्लियर कर दिया और सारी दवाइयाँ भी लाकर रख दी। आज उसे अपनी माँ के साथ बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार उसे अपनी माँ की आंखों में अपने लिए वो ममता दिखाई दे रही थी, जिसके लिए वो बचपन से तरस रही थी। तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी घड़ी पर गया। शाम के 4 बज रहे थे। ये देखकर वो चौंक गई। वो जानती थी हर रोज़ दोपहर में लंच के बाद अयान उसे फ़ोन करता है, लेकिन आज अयान का फ़ोन क्यों नहीं आया? ये सोचकर उसने पर्स में से फ़ोन निकालकर चेक किया। फ़ोन को देखते ही माया हैरान रह गई। अयान के इतने सारे मिस्ड कॉल्स। वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ ही देर में माँ से मिलकर घर चली जाऊंगी। फिर मुझे कैसे वक्त का ख्याल नहीं रहा। ये सोच सोचकर माया को टेंशन होने लगी थी। लेकिन फिर एक लंबी सांस लेते हुए उसने खुद को रिलैक्स किया और अयान को फ़ोन मिलाया। अयान जो इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। माया का फ़ोन आया देख उसने पहले ही रिंग में उसका फ़ोन उठा लिया और चिल्लाते हुए बोला, कहाँ हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए घर से निकलने की? माया ने इतने वक्त के बाद अयान को इतने गुस्से में देखा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, किसी ज़रूरी काम से बाहर आई थी, अभी घर पहुंची हूँ, अभी घर पहुंच रही हूँ। कैसा ज़रूरी काम? अयान ने गुस्से में पूछा। वो मैं तुम्हें घर आकर बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये सुनकर माया घबरा गई और उसे टालते हुए बोली, मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, बस कुछ ही देर में घर पहुँच जाऊँगी। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, मैं कल फिर से आऊँगी आपसे मिलने, तब तक आप अपना ख्याल रखना।
ये बोलकर माया तुरंत वहाँ से निकल गई और बाहर जाकर घर के लिए टैक्सी कर ली। अयान को माया का इस तरह उसका फ़ोन काटना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में ज़ोर से अपने टेबल पर लात मारी और घर जाने के लिए निकल गया। माया का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। घर जाते ही वो नीचे हॉल में बैठ गई। उसे सोफे पर बैठा देख शालिनी उसके पास आई और बोली, मैम आप कहाँ चली गई थी? अयान सर का कई बार फ़ोन आया, आपके बारे में पूछ रहे थे। तो तुमने क्या कहा? माया ने पूछा। मैंने उन्हें बता दिया कि आप उनके ऑफिस जाने के कुछ देर बाद ही चली गई थी। शालिनी की बात सुनकर माया और भी ज़्यादा डर गई। इतने में ही अयान ने घर के अंदर कदम रखा। माया को सामने बैठा देख अयान अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और शालिनी के सामने ही माया का हाथ खींचकर अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। माया को बालों से पकड़ते हुए वो बोला, कहाँ गई थी तुम? किस आदमी की बाहों में थी? तुम्हें पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 साल तुम सिर्फ मेरी हो। अयान के मुंह से ये सब सुनकर माया ने हैरानी से अयान की तरफ देखा और उसके हाथों को झटकते हुए बोली, यही सब सोचते हो ना तुम मेरे बारे में? यही औकात है मेरी तुम्हारी नज़रों में? क्या मुझे कोई पर्सनल काम नहीं हो सकता? ओह सच में, तुम किसी पर्सनल काम में बिजी थी? अच्छा बताओ, क्या था वो पर्सनल काम? ज़रा मैं भी तो सुनूं। अयान ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। नहीं बताऊंगी। माया चाहती तो अयान को सब कुछ सच सच बता सकती थी, लेकिन अयान के मुंह से अपने लिए इतनी घटिया बातें सुनने के बाद उसका मन नहीं किया कि वो अयान को कुछ भी सफाई दे। वो गुस्से से बोली, अब तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। माया की ये बात सुनकर अयान के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। वो खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी माया के फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन उठाने आगे बढ़ी, तभी अयान ने एक झटके से फ़ोन उठा लिया। फ़ोन एक अननोन नंबर से आ रहा था। तभी दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा, मिस माया, आपकी माँ के कुछ टेस्ट और करने पड़ेंगे, इसलिए आप कल सुबह ही हॉस्पिटल आकर पेमेंट जमा करवा दीजिए। ये सुनकर अयान माया की तरफ देखते हुए बोला, कल सुबह तक पैसे जमा हो जाएंगे। ये बोलकर अयान ने फ़ोन काट दिया। माया बेड पर सर झुकाए बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो माया से क्या बोले। उसे एहसास हो रहा था कि वो माया से गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। उसने माया से वादा किया था कि वो कभी भी उससे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करेगा। बिना कुछ बोले वो कमरे से बाहर चला गया। दूसरी ओर राजीव को जब ये पता चला कि अयान बीच में ही ऑफिस से निकल गया, तो उसने अयान को फ़ोन किया। अयान ने उसे सारी बात बता दी। बातों बातों में अयान के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट वाली बात ही निकल गई। ये सुनकर राजीव हैरान रह गया और बोला, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर माया को अपने साथ रखा है। गलती हो गई यार, अब क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन आज एक बार फिर सब खराब हो गया। तू माया को समझाना, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उससे बात करने की। राजीव ने कहा, आज रात मुझे मायरा के साथ एक पार्टी में जाना है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कल सुबह माया से बात करूंगा। रात हो चुकी थी। माया अपने कमरे में लेटी हुई थी। अयान ने शालिनी से उसे नीचे खाना खाने के लिए बुलाकर लाने को कहा, लेकिन माया ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि उसे भूख नहीं है। यह सुनकर अयान भी बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया और बेड के दूसरे कोने पर जाकर लेट गया। उसने माया की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो रही थी। अयान बहुत देर से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। काफ़ी देर हो गई थी। वो इधर से उधर करवट बदल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बिस्तर से उठा और बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। बालकनी में चल रही ठंडी हवा उसके दिमाग को सुकून दे रही थी। काफ़ी देर तक वो इधर से उधर टहलता रहा। बीच बीच में उसकी नज़रें अंदर सो रही माया के खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। माया को भी कहाँ नींद आ रही थी। आज अयान की बातों ने उसे बहुत हर्ट किया था। उसने सोच लिया था कि अब वो अयान की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। अयान माया से माफ़ी मांगना चाहता था।
वो धीरे से उसके करीब जाकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये देखकर माया ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो खुद को अयान से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अयान की पकड़ उसके शरीर पर और मजबूत हो गई। यह देखकर माया ने कहा, इन सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे मेरे घर वापस जाना है और ना ही मुझे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज़ चाहिए। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। माया की बात सुनकर अयान के दिल को ज़ोर से झटका लगा। कुछ पल के लिए वो खामोश हो गया, लेकिन तभी उसने माया को अपने दोनों हाथों से सीधा लेटाया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे साथ हो? माया उससे नज़रें मिलाते हुए बोली, ये बात तुम मुझसे नहीं अपने आप से पूछो। हर बार तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाते हो, लेकिन अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में और नहीं रहना। इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के जुर्म में मुझे जो सज़ा मिलेगी वो मुझे मंजूर है। माया ने बहुत हिम्मत करके आज पहली बार अयान से अपने दिल की बात कही थी। इस अजीब रिश्ते में उसका दम घुट रहा था। वो अपने और अयान के रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी। सज़ा की बात सुनकर अयान ने माया को गौर से देखा और बोला, जो भी सज़ा दूंगा वो मंजूर है तो ठीक है, तुम्हारी सज़ा अब शुरू होती है। ये बोलकर उसने माया के होठों को अपने होठों से जकड़ लिया और उसके होठों को काटने लगा। कितना वक्त बीत गया था, लेकिन उसके होठ एक पल के लिए भी माया के होठों से अलग नहीं हो पा रहे थे, जिससे माया भी अब मदहोश सी होने लगी थी। अयान ने उसे गुस्से में चाहे जो कुछ भी कहा था, लेकिन वो माया से सच्चा प्यार करता था और माया को भी कहाँ अयान की बाहों के बिना नींद आ रही थी। अयान के हाथ इस वक्त माया के शरीर को ऊपर से नीचे तक सहला रहे थे। उसके हाथों का वो एहसास माया के जज्बातों को बेकाबू कर रहा था। अगले ही पल उसने दोनों हाथों से अयान को कसकर पकड़ लिया और उसे किस करने लगी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। अयान का इस तरह छूना माया को पागल बना रहा था। वो भी अयान का पूरा साथ देने लगी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, जिसे सुनकर दोनों एक पल के लिए रुक गए। माया अयान की तरफ देखते हुए बोली, इस वक्त कौन होगा? तुम अंदर बाथरूम में जाओ, मैं देखता हूँ। ये बोलकर अयान ने कपड़े पहन लिए और दरवाज़ा खोला। उसने देखा सामने राजीव खड़ा हुआ था। ये देखकर अयान ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तू इस वक्त यहाँ? हाँ, वो तो उस वक्त फ़ोन पर बहुत टेंशन में लग रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे मायरा के साथ जाना था। बस अभी अभी घर पहुँचा हूँ। कहाँ है माया? ये बोलकर वो अंदर कमरे में आने लगा। अयान उसे बाहर ही रोकते हुए बोला, वो उसके सर में बहुत दर्द था, वो सो रही है, सुबह बात कर लेना। अयान ने एक नज़र कमरे की तरफ देखा। माया की नाइटी फर्श पर पड़ी हुई थी। ये देखकर राजीव समझ गया और अयान को देखकर बोला, लगता है अब सब ठीक हो गया, मेरे समझाने की ज़रूरत नहीं है। राजीव की बात सुनकर अयान थोड़ा झेप गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। राजीव ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, चल कल सुबह मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन राजीव ने जब से ये बात सुनी थी कि अयान और माया एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उसे ये सब ठीक नहीं लगा था। वो खुद से बोला, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह हर रोज़ की तरह अयान ऑफिस के लिए निकल गया। माया सोच रही थी कि अयान ने सब कुछ सुन लिया था कि उसकी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, फिर भी अयान ने एक बार भी उसकी माँ का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। ये सोचकर उसे बुरा लग रहा था। अयान के जाते ही वो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकलने लगी। तभी शालिनी ने उसे रोकते हुए कहा, मैम, सर ने आपको टैक्सी से जाने के लिए मना किया है। मतलब क्या कहना चाहती हो? माया ने पूछा। मेरा मतलब है आपको टैक्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ड्राइवर गाड़ी में आपका वेट कर रहा है। आपको आज से जहाँ भी जाना हो आप ड्राइवर को साथ लेकर जाएंगी। ये सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसने देखा उसकी माँ अपने कमरे में नहीं थी।
ये देखकर माया भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ है? डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ को जनरल वार्ड से शिफ्ट करके प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया है। ये बोलकर उन्होंने माया के साथ एक नर्स को भेज दिया। माया जैसे ही कमरे में पहुंची, अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। कमरे में अयान शोभा जी का हाथ पकड़कर उनकी बगल में बैठा हुआ था। दोनों हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। माया ने पास जाकर माँ को गले से लगा लिया और उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, कल शाम को डॉक्टर ने फ़ोन पर बताया था कि आपके कुछ और टेस्ट होने हैं। माया ने अयान की तरफ देखते हुए कहा। अयान ने आकर सारी पेमेंट जमा करवा दी और मेरे सारे टेस्ट भी हो गए। ये सुनकर माया ने प्यार भरी नज़रों से अयान की तरफ देखा। अयान का यही प्यार और केयर तो थी जिसने माया को उसका दीवाना बना दिया था। अयान अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अब आप लोग बातें करो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये बोलकर उसने शोभा जी के पैर छुए और वहाँ से निकल गया। माया और शोभा जी उसे जाते हुए देख रही थी। माया ने अपना सर माँ की गोद में रख लिया। आज उसे लग रहा था जैसे उसे हर खुशी मिल गई। उसकी माँ उसके इतने करीब थी। शोभा जी ने माया के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, माया, तेरी बीती हुई जिंदगी में जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। भगवान ने तुझे अयान के रूप में बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अब शादी कर लो। शादी का नाम सुनकर माया शर्मा गई। दूसरी ओर अयान अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी एक खूबसूरत सी लड़की ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने वाइट कलर की शर्ट और पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी। सर पर गॉगल्स लगे हुए थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो ऑफिस में आई तो सब लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उसने अयान को देखकर कहा, मे आई कम इन? उसे देखकर अयान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो लड़की अयान के करीब आई और उसके गले लग गई। ये थी शनाया। अयान और शनाया कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उसके पिता और अयान के पिता बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में ही बिजनेस शुरू किया था। वो लोग चाहते थे कि अयान और आयशा की शादी हो जाए, लेकिन अयान के दिल में आयशा के लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं था, इसलिए उसने शादी से इनकार कर दिया। उसका जवाब सुनकर आयशा का दिल टूट गया और वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। आज दोनों कई साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अयान ने पूछा, तुम अचानक यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। आयशा ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने तो मुझे इतने सालों में कभी याद भी नहीं किया। दोनों एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। इतने में ही माया का फ़ोन आ गया। अयान का फ़ोन टेबल पर रखा हुआ था। आयशा ने भी माया का नाम स्क्रीन पर देख लिया। अयान बात करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। दरअसल अयान ने माया से कहा था कि आज लंच साथ करेंगे और वो हॉस्पिटल से फ्री होकर सीधे ऑफिस आ जाए, इसलिए माया ऑफिस आने के लिए निकल चुकी थी। अयान माया को आयशा से मिलवाने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अब माया पहुंचने ही वाली थी, इसलिए अयान उसे मना नहीं कर पाया। अयान ने आज लंच अपने कैबिन में ही मंगवा लिया। वैसे तो माया ज़्यादातर मॉडर्न कपड़े ही पहनती थी, लेकिन आज वो सीधे हॉस्पिटल से आ रही थी, इसलिए उसका लुक बहुत ही सिंपल था। लेकिन माया कुछ भी पहने, हर चीज़ उस पर अच्छी लगती थी। अयान ने माया और शनाया को एक दूसरे से मिलाया। आयशा ने माया को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरछी सी हंसी हंसते हुए अयान की तरफ देखते हुए बोली, तो ये है तुम्हारी पसंद। उसका इस तरह बोलना माया को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अयान की दोस्त थी, इसलिए माया ने इस बात को इग्नोर कर दिया। पूरा टाइम आयशा माया को इग्नोर करके अयान और राजीव से ही बातें करती रही। बात करते करते आयशा बार बार कभी अयान के कंधे को तो कभी उसके हाथ को छू रही थी, जो कि माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो गुस्से से अयान को घूर रही थी। ये देखकर अयान नर्वस हो रहा था। कुछ देर बाद वो लोग लंच करके वहाँ से निकल गए। आयशा जाते हुए अयान के गले लग गई। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आ गया। अयान बेचारा मासूमियत भरी नज़रों से माया को देख रहा था। आयशा के जाते ही माया भी वहाँ से जाने लगी, तो अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया गुस्से से अयान को देख रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राजीव बगल में ही खड़ा था, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मैं भी निकलती हूँ।
मुझे भी घर